अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एलजी की मौजूदगी में अनंतनाग में मंशियात से पाक JNK मुहिम के लिए पदयात्रा का आगाज़। अनंतनाग में मंशियात से पाक JNK मुहिम के लिए LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एक बड़ी पदयात्रा का आगाज़। नौजवानों का जोश, आवाम की हिमायत और एक ही पैगाम शहर की फ़िज़ाओं में गूंज उठा। मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर और स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग से ये यात्रा शुरू हुई और लाल चौक अनंतनाग पर ख़त्म हुई। अनंतनाग में मंशियात से पाक JNK मुहिम के हिस्से के तौर पर पदयात्रा में हिस्सा लिया गया और एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया गया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वो मंशियात के ख़िलाफ़ इस जंग को जीतने के लिए खामोशी तोड़ें और माशरे के तमाम तबक़ात को मंशियात की लत के ख़तरात के बारे में एक आवाज़ में बात करनी चाहिए। मंशियात की लत के चैलेंज का ख़ात्मा माशरे के मुकम्मल नुक़्ते नज़र के दरमियान इसके ज़रिए ही किया जा सकता है। JDU के ज़िले सदर GM डार ने चंद्रगिरा का दौरा किया। सोनवारी के लिए SDRF यूनिट का मुतालबा। जनता दल यूनाइटेड के ज़िले सदर बांडीपुरा GM डार ने सोनावारी के हाजन इलाके के चंद्रगिरा गांव का दौरा किया और इन 3 नौजवानों के ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती और ताज़ियत की जो दरियाए जहलम के किनारे पर ख़ैमे का सामान ढोने के दौरान वाक़े में अलमनाक तौर पर अपनी जान गंवा बैठे थे। आज सोन मतलब मकसद वत तजियतस हाजन चंद्रगिरा अतम गुलाब त्र आबस गमत DC मैडम बांडीपोरा अमिश अपील करान जल्द से जल्द तुलियो कदम अम खतर SDRF यूनिट
यह करियो फरहम सनावारी क्या जवाका गए वानियारा तत गई गुलाब आबस आज त्रेम दफा हाजिर चंद्र यर अत गई 3 गुलाब आबस अगर जन यह यूनिट ये यम वत योर लेट वत बांडीपोरा पे अम खतर अपील करान डीसी मैडम जल्द से जल्द करियो कार्रवाई यूनिट करियो फराहम अत सत शुक्रिया अदा करान SSP बांडीपोरा इस टाइमस पे तुरंत वोत शुक्रिया अदा करान हाजिन SHO इस पार्टिस पे तुरंत आव यम कार्रवाई पन कर मोन जल्द से जल्द दौर बह वात गवर्नर सबस नश अम खतर SDRF यूनिट यह अन्ना बह सनावारी मज मे पेन गवर्नर से काफी जहद कर हम करने के लिए तैयार हम गवर्नर के पास पहुंचेंगे उसके लिए कार्रवाई करूंगी जरूर तो जरूर बाकी बस सुनील डिम्पल SBM साक्षर भारत मिशन फोरम के लीडरों और प्रेरक कोऑर्डिनेटर्स के मुतालबात की हिमायत कर रहे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर तालीम सकीना इट्टो और काबीना के वज़ीर से अपील की कि SBM को मुस्तकिल मुलाजिमतों में बाकायदा बनाएं और उनकी तनख्वाहों में इजाफा करें। आज सीधी बात के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार को हम ये खुलासा करेंगे, क्योंकि हर रोज साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स और प्रेरक्स के टेलीफोन कॉल्स आते हैं तमाम जम्मू कश्मीर से, चाहे वो श्रीनगर हो, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, पहलगाम, बडगाम, कुलगाम, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, बनिहाल, रामबन, रियासी, सांबा, कठुआ, बनी, बिलावर, तमाम साक्षर भारत मिशन के उम्मीदवारों के, कोऑर्डिनेटर्स के और प्रेरक्स के टेलीफोन कॉल्स आते हैं कि उनको सरकार ने ऐसे दोराहे के ऊपर उनको ला करके खड़ा कर दिया जहां पे वो एक तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो ओवर एज हो गए, वो BSc, MSc, PhD हाईली क्वालिफाइड नौजवान थे जो सरकार की सियासत के शिकार हो गए और वो 2011 में लगाए गए थे 2000 रुपए के ऊपर। उन्होंने कहा, प्रेरक्स ने और कोऑर्डिनेटर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, हम 2000 रुपए के ऊपर काम करेंगे, सरकार हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी बनाएगी और हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाएगी। इस उम्मीद के ऊपर वो उनसे अलग अलग काम सरकार ने लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने हर जगह ड्यूटीज ली साक्षर भारत मिशन की। कल ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पत्रकार वार्ता की उन्होंने साक्षर भारत के जो नेता लोग थे और उन्होंने ये इल्जाम लगाया। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहें तमाम साक्षर भारत मिशन के और जो 18 से 40 साल के बीच के नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, सब इसको शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स जो हैं, आपके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं 2011 के बाद, वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि सरकार इन खामियों को, इन बेइंसाफियों को दुरुस्त कर सके और सरकार तक आपके मुतालबे पहुंच सके। कल एक बड़े पैमाने के ऊपर हम तो साक्षर भारत मिशन की पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि इनकी जवानी, इनका पढ़ाई का सारा इस्तेमाल सरकार ने किया। जब इनके लिए इनको जरूरत पड़ी कि अपने परिवार को भी चलाना है, शादियां करनी है, इनकी शादियां टूट रही हैं, कई डाइवोर्सेस हो गई लड़कियां, वो रोजार रो रही हैं, कई लड़के घर टूट गए, क्योंकि हर लड़के वाले चाहते हैं कि उसके बहू जो घर में है, वो बेटी जो है, बहू बेटी, वो दोनों कमाएंगे तब घर चलेगा। लेकिन इनके साथ बड़ी बेइंसाफी हुई, लड़कियों को डाइवोर्स तक हो गए। कल एक बड़े पैमाने के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके नेताओं ने की और उन्होंने इल्जाम लगाया, और सीधी बात है, ये मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं कब से इनकी आवाज उठा रहा हूं और मैंने ये बात जो है कबीना मंत्रियों के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ और समग्रा के साथ भी कई बार की कि इनके घर टूट रहे हैं, ये भुखमरी के शिकार हो गया। 2018, 17 और 18 के बाद इनको 2000 रुपया भी आपने बंद कर दिया देना, बताइए। और
8 साल हो गए हैं, ये फिर भी बिना बताए हुए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको तनख्वाह देना बंद कर दी। बताइए, अब तो कोर्ट भी कहती है कि जो 7 साल से ज्यादा लगे हुए हैं उनको भी सरकार पक्का नौकरी दे। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। ये मैं सरकार को याद इसलिए करा रहा हूं कि हमको चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, शकीना इट्टू मैडम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर की ये सरकार इसलिए बनी है कि अगर कोई बेइंसाफी की गई है नौजवानों के साथ तो उसको दुरुस्त करना है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस साक्षर भारत मिशन के उम्मीदवारों को, और इनकी सैलरीज भी अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं सरकार के पास, उमर अब्दुल्ला साहब, शकीना इट्टू मैडम, सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद राणा, जावेद दार साहब अब बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। इसीलिए तो मैं सरकार के समर्थन करते हैं हम, और साक्षर भारत मिशन का भी पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि इन्होंने कल इल्ज़ाम लगाया है, इनके नेताओं ने, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं फोटो भी इसके साथ वीडियो के साथ लगा रहा हूं, ताकि ये वीडियो साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स, कोऑर्डिनेटर्स इसको कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सरकार तक आपकी साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स, कोऑर्डिनेटर्स की आवाज़ सरकार तक पहुंचे। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटोज भी मेरे पास आई। इन्होंने जो कहा कि इन्होंने तमाम कबीना के मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन इनको जवाब नहीं मिला है। इसलिए आज मैं सीधी बात के तहत ये सरकार से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स कि आप इनके ऑफिस बियरर्स को, साक्षर भारत मिशन के ऑफिस बियरर्स को, नेताओं को अपने दफ्तर में बुलाएं, इनके साथ टेबल टॉक्स करें और इनके मसले का हल करें। क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि 11 मई के बाद अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इन्होंने पत्रकार वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वार्निंग दी है कि वो सड़कों के ऊपर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो ओवर एज हो गए हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी सरकार के लिए काम किया, तो सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी एक बात और आखिर में, अगर ओवर एज हो गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और कैबिनेट और एजुकेशन मिनिस्टर, आप जब ये लगे थे कोऑर्डिनेटर्स, साक्षर भारत मिशन में है प्रेरक्स लगे थे, उस तारीख से इनकी कितनी उम्र थी, उस उम्र को, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को काउंट किया जाए, ना कि अगर आज ये ओवर एज हो गए हैं, 2011 के बाद लगे और 15-16 सालों में ओवर एज हो गई है, तो जिम्मेवार सरकार है। इसलिए वो वाली डेट ऑफ बर्थ काउंट की हो जब से इन्होंने काम करना, ज्वाइनिंग शुरू की थी। मुझे उम्मीद है कि साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स, कोऑर्डिनेटर्स, पढ़े लिखे नौजवानों को, लड़कियों को, जो और फीमेल जो है, कल वो जो पत्रकार वार्ताएं कर रही थी, जो हर रोज़ टेलीफोन कॉल्स करते हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें सरकार ज़रूर इंसाफ देगी। और आप भी अपनी दिक्कतें जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। और साक्षर भारत मिशन के तमाम हम समर्थन करते हैं, उनकी मांगें जेन्युइन हैं, जायज़ है, और वो बहुत बड़ी बेइंसाफी के शिकार हुए हैं। धन्यवाद। और साक्षर भारत मिशन के तमाम नेताओं के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ, प्रेरक्स के साथ, मिशन स्टेटहुड और सुनील डिम्पल आपके साथ आवाज़ 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की उठाता है। और आज सीधी बात के तहत हमने साक्षर भारत मिशन की बात की है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।